बावजूद थकावट के सारी रात आंखों में हुंजा के ख्वाब थे। नींद का तो सवाल ही ना था। सुबह की पहली किरण के साथ ही बेचैनी थी कि जल्दी से हुंजा की फिजा को महसूस कर सकूं। खिड़की में जाते ही जो सामने नजारे हैं वो आपके सामने हैं। बादाम के गुलाबी, चेरी के सफेद अपनी महक से मुझे और आपको हुंजा में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रंगों और बहार की तलाश में हुंजा पहुंचे हैं, जहां तारीख, सकाफत और कुदरत पहाड़ों की बुलंदी को छूते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। हुंजा की सुबह, नाश्ते में पराठे और आलू की भुजिया। गिलगित बल्तिस्तान के शेफों के हाथ में तो गोया जादू है, तभी तो पूरे पाकिस्तान में इनके जायके का डंका बजता है। गर्मा गर्म चाय का कप, ठंडी हवाएं और सामने राकापोशी का मशहूर कुन नजारा। जिंदगी और क्या मांगती है। ताहद्दे निगाह फैली हुई हुंजा वैली और पसे मंजर में 7,788 मीटर बुलंद राकापोशी का वो तिलिस्माती गुंबद। ऐसा लगता है जैसे ये पहाड़ बराह रास्त आसमान से सरगोशियां कर रहा हो। हुंजा के अकब में ऊंची पथरीली चट्टान पर इस्तादा ये सदियों पुराना किला महज एक इमारत नहीं, बल्कि यहाँ की तहजीब की धड़कती हुई रूह है। यह किला एक ऐसी सल्तनत की दास्तान सुनाता है जिसने वक्त के बदलते रंगों को अपनी आंखों से देखा है। ये खामोश पत्थर हमें माजी के उन रोशन दरीचों की तरफ ले जाते हैं जिन्हें हम शायद वक्त की धूल में खो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरहत बेग है। आप यहीं के रहायशी हैं? जी जी। ये किले के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? यह जो महल आपको नजर आता है ना, यह इनका 800 साल पुराना है। जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी या कोई बड़ा मसला पैदा होता था या कोई हमला या जुलूस के लिए आते थे, तो लोगों को पैगाम देने के लिए एक तरीक़ा था इनके पास। उस वक्त लाउड स्पीकर या कोई और चीज़ नहीं होती थी ऐलान करने के लिए, तो क्या करते थे, फोर्ट के छत पर बड़ा सा वो आग जलाते थे, बड़ा आग जलाते थे। तो वो आग हैदराबाद, अलियाबाद, आलती, गानिश, तमाम जो जितने भी गाँव हैं ना, वो सबको नज़र आता था। फिर उनको पता होता था ओ कोई किसी ने हमला किया है, तो सारे उस वक्त पहुंच जाते थे, फिर उसका हाल निकाल देते थे। बल्तित फोर्ट के रास्ते में ये एक अजीबोगरीब घर नजर आ रहा है जिसकी तामीर गली के ऊपर कर दी गई है। कभी इसे गिराने की कोशिशें भी हुई, मगर लोगों ने इसकी तारीखी हैसियत को पहचाना और इसे एक निशानी के तौर पे महफूज कर लिया, जो अब सियाहों के लिए एक खास कशिश रखता है। वहां सामने बाग के बाहर लाल दुपट्टा ओढ़े और रवायती लिबास पहने अम्मा जी बैठी हैं, जिनकी मौजूदगी हुंजा वैली की पहचान बन चुकी है। जुबानों के फर्क से क्या होता है, शफकत और खुलूस की तो कोई जुबान नहीं होती, और यही तो हुंजा की रवायत का असल हुस्न है। यहां एक छोटे से बाग ने हर तरफ रंग बिखेर रखे हैं। खुशबू में बसी हवा महसूस करके दिल खुश हो गया है। चेरी, खुबानी और सेब के फूलों का यह नजारा तो जैसे रूह को ताजगी बख्श रहा है।
हुंजा के पहाड़ सिर्फ हसीन नहीं, ये कीमती पत्थरों की दौलत से भी मालामाल हैं। आइए कुछ नया देखते हैं। इधर रहेगा हमारा पालिश तैयार हो गया। ये देखो स्टोन कैटिना माल है। ये सारा पत्थर ये यहीं पे निकलता है। अगरचे बलतीत फोर्ट की बुलंदी पर चढ़ना थोड़ा थका देने वाला है, मगर रास्ते में इतनी खूबसूरती बिखरी पड़ी है कि थकावट का एहसास ही नहीं होता। हुंजा की बुलंदी पर मौजूद बलतीत फोर्ट दुनिया भर से आने वाले सियाहों के दिल जीत लेता है। यहाँ आने वाला इसके फन्ने तामीर और शानो शौकत को देखकर दंग रह जाता है। बिलाशुबा ये किला हुंजा का दिल है। हाँ जी मुर्तज़ा साहब। हाँ जी, सिगरेट छड़ने ने कि नहीं? छड़ देने क्यों पर? छड़ देने ना, वैसे ही जरा बुढ़े हो रहे हैं। बुढ़े होते पहले अच्छा, बुढ़िया कर देता है सिगरेट। सात सदियों पुरानी तारीख को सीने में छुपाए ये किला हुक्मरानों की ताकत और तहजीब का इस्तारा है। लकड़ी और पत्थर से बनी ये इमारत आज भी अपने माजी की अजमत का फख्र से इजहार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम? सर कासिम अली मेरा नाम है। आप यहाँ पे गाइड की सर्विसेज देते हैं? जी बिल्कुल सर, मैं इस इदारे के साथ एज ए गाइडेड टूर काम करता हूँ। हमें कुछ मालूमात फराहम करेंगे? ज़रूर सर। तो सबसे पहले किला बलतीत आने पे पूरी हमारी मैनेजमेंट से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये मेन एंट्री एरिया था जहाँ पे मीरान हुंजा अपने मेहमानों को रिसीव भी करते थे। इवन 1974 तक रियासत होने के नाते मुकामी जो हुंजा के अवाम थे हम मीरान हुंजा को टैक्स दिया करते थे। गंदम अनाज की शक्ल में लगान का निज़ाम होता था, जो भी टैक्स वगैरह वसूल करते थे। तो हमारे इन कदमों के नीचे कोई 6 से 7 गंदम के गोदाम से, पर उन्हीं में से हम अपने विजिटर्स को दिखाने के लिए एक खुला रखा हुआ है। जो भी टैक्स वगैरह वसूल होते थे इसी टाइप के छोटे छोटे गोदामों के अंदर गंदम अनाज मकाई वगैरह स्टोर करके रखा करते। ये पुराने ज़माने के पैमाने हैं, लोगों से जो तोल के लिया करते थे। ज़मीन की निस्बत से बने हुए पैमाने हैं। किसी के पास कनाल की ज़मीन हो वो फिर अलग के 1 kg में, फिर 5 कनाल, उसी लिहाज से ये ज़मीन के लिहाज से बने हुए बर्तन पैमाने रखे। इस कमरे की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे आगे शाही बावर्ची खाना है। जो भी विजिटर्स आते हैं, क्योंकि किले के अंदर दरवाजे छोटे हैं, उन्हें ज़रा सर का ख्याल रख के गुजरना पड़ता है। शाही बावर्ची खाना है। यहाँ से खाना तैयार करके किसी एक ख़ास कमरे की तरफ उनके लिए शिफ्ट कर उनके लिए लेके जाते थे। कुछ चंद हमने बर्तन जो रखे हुए सर, इनमें पीतल तांबे के बर्तन रखे हुए हैं। बिल्कुल पुराने ज़माने में ये यहाँ पे खाली होता था। इसी दरवाजे से सीधी रस्सी की मदद के थ्रू कैदियों को यहाँ पे नीचे उतार के नीचे इसी टाइप के छोटे छोटे सेल्स के अंदर कैदियों को रखा करते थे। जैसे हम आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो ये आप हमारे कदमों के नीचे नजर आते हैं। ये सारे के सारे वही कैद खाने के हिस्से। पुराने ज़माने में लकड़ी के तख्ते, ये कि जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो लकड़ी के तख्ते लगे थे, उसको हटा के दोबारा इन लोगों को स्टील की शक्ल दिया गया है। उस ज़माने में रोशनी का निज़ाम नहीं होता था, बिल्कुल अंधेरा टाइप होता था नीचे। ये कमरा बेसिकली जो था सर, ये प्रिंस ऑफ हुंजा का ऐवान मजलिस से शूरा था। नए हुंजा के पुराने हथियारों में से शुमार किया करते थे तीर कमान, जो अपनी हिफाजत या शिकार के लिए जो इस्तेमाल किया करते थे।
बुलंद पहाड़ी की चोटी पर तमीर किया गया बल्तित फोर्ट सिर्फ शाहकार तामीर नहीं बल्कि दूरंदेशी की एक जिंदा मिसाल भी है। यहाँ से पूरी वादी पर नजर रखी जा सकती थी। यही वजह थी कि यह मुकाम दिफाई एतबार से गैर मामूली अहमियत का हामिल था। लकड़ी और पत्थर के हसीन इम्तजाज से बना यह किला 7 सदियों से ज्यादा पुरानी तारीख अपने अंदर समेटे हुए है, जो हुंजा के हुक्मरानों की शान, ताकत और तहजीब की इलामत रहा है। आज भी ये अजीम किला अपनी छत से वादी हुंजा के वो दिलकश मनाजर पेश करता है जो यहाँ की असल खूबसूरती है। इस छत से हमें हुंजा वैली की असल खूबसूरती नजर आने वाली है। पर हुंजे की छत से बड़ा 360 बना हुआ है, जो चारों तरफ खूबसूरत सा पहाड़ी सिलसिला है, जो सिलसिला है कराकुरम है। कराकुरम के दरमियान में दोनों वैलीज आबाद है। सामने बकरा कापोशी है, उनका जो हाइट है 7,788 मीटर है। देरान पीक है 7,266 मीटर है। गोल्डन पीक है अबोव 7,000 प्लस है। बल्तित फोर्ट के पिछले साइड पे कुछ चंद खूबसूरत से पहाड़ी जिनमें उल्तर 1 है उल्तर 2 है, दोनों इक्वल है 7,388 मीटर। इस पहाड़ के बैक साइड पे लेडी फिंगर है 6,000 में है। हुंजा पीक 6,500। जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से सारी चीजें बताई। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात जरूर। अल्लाह हाफ़िज़। हुंजा में अब लग्जरी होटल्स तो हैं ही, मगर बजट के हिसाब से भी यहाँ बेशुमार बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं। होटलों के किराए सीजन के लिहाज से 6,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक हो सकते हैं। अल्तित गांव हुंजा की सबसे कदीम आबादी जो किले के दामन में बसी है। यहाँ की ब्रोशो सकाफत, रवायती घर और उनकी गर्मजोशी आपको जैसे माजी में ले जाती है। यहाँ के लोग अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। सेब, खुबानी और चेरी के बागात में इनकी मेहनत और कुदरत से मोहब्बत साफ झलकती है। यह सरसब्ज खेत इनकी खुद इन्हिसारी और सुकून भरी जिंदगी के आकाश हैं। अल्तित गार्डन, जिसे रॉयल गार्डन कहा जाता है, सदियों पुराने अल्तित फोर्ट के साये में वाक़ है। कभी यह मीरे हुंजा की तफरीह गाह हुआ करता था। आज यहाँ कदीम दरख्तों और पुरसुकून माहौल में सरीना अल्तित फोर्ट रेजिडेंस कायम है। अल्तित फोर्ट पाकिस्तान के कदीम तरीन किलों में से एक है, जिसकी तारीख 900 साल पुरानी है। यह हुंजा के हुक्मरानों की इब्तदाई रहायशगाह और रियासत का सियासी और दिफाई मरकज रहा है। बुलंद चट्टान पर वाक़ यह किला पूरी वादी पर कंट्रोल और निगरानी के लिए बेहतरीन मुकाम था। अल्तित फोर्ट वक्त के साथ साथ खस्ता हाल हुआ, मगर आगा खान ट्रस्ट और मुकामी बरादरी ने रवायती तरीके से इसे बहाल किया। आज यह किला हुंजा की तारीख और सकाफत का अजीम नमूना बनकर सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। Assalamu alaikum, sir. Welcome to Altit Fort. My name is Ali.
So I'm a guide. I will give you to guided tour. I explain history, the fort. So this is the main entrance, and inside security guard room. So we visit the security guard room. So please first reception. ये main entrance security guard room है. Security guard room as a reception. और नीचे है वाइन सेलर, शराब की स्टोरेज। यहाँ पे शराब की प्रोसेसिंग भी होती थी, वाइन रखते थे इसमें भर के। और ये जो खड़ी पिलर है, ये खड़ी कब्र है। दो भाई थे, दोनों के आपस में इख्तिलाफात। बड़े भाई को बादशाहत मिलती थी, छोटे ने बगावत किया तो बड़े ने छोटे को इसके अंदर जिंदा चुनवाया था। उस दौर में इस तरह के सजाएं देते थे। दरवाजा शॉर्ट है, इसका 3 रीजन है। सो वाई शॉर्ट डोर्स इन हुंज विंटर 20 - टेम्परेचर। और दिसंबर जनवरी में होती है बर्फबारी। दरवाजे विंडो छोटे रखने से अंदर वार्मिंग गर्मी होता है। दूसरा रिस्पेक्ट है, बाहर से जो भी आए एहतरामन सर झुका के अंदर इंटर हो। एंड थर्ड रीजन, कोई एनिमी, कोई हमलावर आ जाए, जैसे ही वो इंटर होने की कोशिश करेगा तो उसका सर कलम किया जाए। तो ये 3 रीजन थे। तो ये था रिसेप्शन एज सिक्योरिटी गार्ड रूम था ये। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कमरे की तरफ। और ये कमरा है कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम, जिरगा। जो गांव के मसाइल होते थे वो डिस्कस करते थे, साथ में खाना बनता था लाइक ए प्रेशर कुकर, क्योंकि मेटल नहीं था। इस फोर्ट को उस दौर में इस हिसाब से बनाया है 7.8 पॉइंट अर्थक्वेक को भी बर्दाश्त कर सके, जिलजिले को। अब 1100 साल में कितने जिलजिले आए होंगे अभी तक ये फोर्ट टिका हुआ है। साल में छोटे बड़े आते हैं, क्योंकि इस रीजन में 3 पहाड़ी सिलसिले भी तो मिलते हैं, जिसमें हम्मालन, काराकोरम एंड हिंदुकुश। और ये पट्टी जो है काराकोरम रेंज की है। अल्तित फोर्ट में जहां लग्जरी होटल मौजूद है, वहां गांव में आम सयाहों के लिए 3000 से 10,000 रुपए के किराए पर आरामदेह रहाइश भी मिल सकती है। अब मैं बहार के रंगों की तलाश में दुईकर व्यू पॉइंट पर पहुंच चुका हूं, जो हुंजा का सबसे मशहूर मुकाम है। यहां से चारों तरफ फैला हुआ मंजर और 7000 मीटर से बुलंद चोटियां आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाती हैं। बर्फपोश पहाड़ों के बसे मंजर में चेरी के फूलों से लदे दरख्त, यही तो वो चेरी ब्लॉसम है जिसकी खातिर दुनिया भर से सयाह यहां खिंचे चले आते हैं। छह 6000 मीटर बुलंद लेडी फिंगर पीक, 7388 मीटर बुलंद उल्तर पीक और चेरी के ये पुल, यह नज़ारा तो बस हुंजा का ही खासा है। सात 7027 मीटर बुलंद गोल्डन पीक, जो हॉलीवुड की फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। गुरूबे आफताब के वक्त जब आखिरी किरणें इसकी चोटी पर पड़ती हैं तो ये खालिस सोने की तरह चमक उठती है, इसीलिए इसे गोल्डन पीक कहते हैं। 7788 मीटर बुलंद राका पोशी दुनिया की खूबसूरत तरीन चोटियों में से एक है। तुलुवो गुरूबो आफताब के वक्त कुदरत के बदलते रंगों के साथ ये अजीम पहाड़ जो मंजर पेश करता है वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता।
7,266 मीटर बुलंद दिरान पीक, जो चांदी की तरह चमककर हुंजा के हुस्न को चार चांद लगा देती है। अब वो वक्त आ चुका है जिसका इंतजार था। तमाम चोटियां सुनहरी होना शुरू हो चुकी हैं। पूरा माहौल एक पूरे सरार और खूबसूरत कैफियत में डूब चुका है। गोल्डन पीक तो जैसे सबका दिल जीत चुकी है। यहां हमारा ये खूबसूरत सफर और व्लॉग इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत ख्याल रखें और हुंजा से खुंजराब तक के अगले सफर के लिए तैयार रहें। अल्लाह हाफिज।